इसमें सबसे पहला कारण ये है कि नाम, इसका नाम जो है शारदांबा का नाम रखा गया है। इसलिए हम हमारे घर में भी बच्चों को शारदांबा का नाम रखते हैं। हम जो किसी के घर में बेटियों को शारदांबा का नाम रखते हैं, तो ऐसी परंपरा के अनुसार। तो ये जो नाम है, ये इस नाम ने हमारा मन को बहुत आकर्षित किया, तब हम यहाँ आए हैं, ये एक कारण है। और कारण ये है कि जैसा हमने आरंभ में कहा कि हमारे देश के जो युवा लोग हैं, उनको एक अच्छी पढ़ाई मिलने के लिए यहाँ व्यवस्था की जा रही है, यहाँ बहुत बड़ी मेहनत की जा रही है, जो अब के लिए हमारे देश में बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि पढ़ाई जो है ये एक ऐसा विषय है, ऐसी बात है जिसके द्वारा हम एक अच्छी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं समाज में। इस दुनिया के सामने हम प्रबल होकर हम खड़े हो सकते हैं। ये विद्या का सामर्थ्य है। पढ़ाई का, जैसे कि अभी हम अंदर जब गए थे, वहाँ कार्यालय में जब हम गए थे, तब वहाँ हमने एक वाक्य को देखा, ये जो विद्या है यही परम बलम, विद्या ही परमम बलम, ऐसा एक वाक्य को हमने देखा। यही बल है हमारे लिए। ज्ञान जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बल है। क्या है, कैसा है? एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं। जब एक जगह में कुछ लोग हैं, भीड़ थी एक जगह में, 100 लोग होंगे वहाँ। ऐसे लोगों में से अगर एक व्यक्ति बेहोश हो जाता या तो उसके शरीर में कुछ तकलीफ आती है, तब बाकी सभी लोग क्या करते हैं? उसे देखकर डर जाते हैं। ये क्या हो गया इनका? जिनको ऐसा हुआ है, अरे कुछ हो गया इनको, ये क्या हो गया, ऐसा सोचकर डर जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। अगर उनमें से एक डॉक्टर होगा, तब वो क्या करते हैं? कहते हैं कि वो नहीं डरते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो नहीं डरते हैं। वो कहते हैं कि डरो मत। वो स्वयं नहीं डरते हैं और दूसरों की जो डर है उसे भी मिटा देते हैं डॉक्टर। तो वो कहते हैं कि किसी को नहीं डरना है, ये सिर्फ बेहोश हुए हैं, उसके लिए जो करना है वो मैं करूँगा, मैं हूँ, इसलिए किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ, मैं इसके लिए जो करना है मैं करूँगा, ऐसा कहकर सामने आते हैं। बाकी सब लोग डर के पीछे चले जाते हैं, पर तो जो डॉक्टर होते हैं वो सामने आते हैं, आके उसके लिए जो करना है उसे कर लेते हैं। तो बाकी लोग, उनके पास जो नहीं है, इनके पास जो है वो क्या है? ज्ञान। वही विद्या है, वही पढ़ाई है। वो तो डॉक्टर है कि कोई भी पढ़ाई हो इस दुनिया में, पढ़ाई तो विद्या तो अनेक प्रकार की होती है। एक एक विद्या एक एक समय में हमें बहुत बहुत आवश्यक होती है। कोई भी विद्या व्यर्थ नहीं होती है इस दुनिया में। हर एक विद्या हर एक समय में समाज के लिए, हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए ये जो विद्या है, इस विद्या के द्वारा हम अच्छा सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया के सामने हम धैर्य से खड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जो विद्या है ये बहुत बहुत आवश्यक है। परंतु यहाँ और एक बात यह है कि एक व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा विद्वान है, उसके पास बहुत विद्या है, परंतु वो किस समय में क्या बात करना है, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, इसको ठीक से नहीं जानता है। कुछ भी समय में कुछ भी बोलता रहता है, दूसरों का सम्मान नहीं करता है, दूसरों के साथ बहुत अशिष्टता से व्यवहार करता है। अगर ऐसा होगा तब ऐसे व्यक्ति को देखकर, मतलब उसके पास पढ़ाई तो है, बहुत कुछ पढ़ा उसने, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, परंतु उसके पास अगर संस्कार नहीं होगा, तब लोग क्या करते हैं? सिर्फ उसको देखकर, अगर उसको हम सम्मान नहीं देते हैं तो गलती हो जाएगी, ऐसे सोचकर सिर्फ उसको प्रणाम करते हैं, बस उतना ही। लेकिन वो जो उस पर जो आदर जो है वो मन से नहीं आता है। अगर और एक व्यक्ति है, उसके पास पढ़ाई नहीं है, परंतु वो अच्छा संस्कार वाला आदमी है, सभी लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह व्यवहार करता है, अच्छी तरह बातें करता है, कोई भी उसके पास 1 मिनट तक भी बात करेगा वो बहुत खुश हो जाते हैं। उनके साथ जो बात किया उसे जीवन भर याद रखते हैं। ऐसा अच्छा संस्कार वाला जो व्यक्ति होता है, उसको लोग हृदय से उसका सम्मान करते हैं। उसके पास पढ़ाई नहीं है परंतु अच्छा संस्कार है। जिसके पास पढ़ाई है परंतु संस्कार नहीं है, उसको लोग हृदय से सम्मान नहीं करते हैं। जिसके पास पढ़ाई नहीं है फिर भी अच्छा संस्कार है, उसको लोग हृदय से सम्मान करते हैं। लोग जानते हैं कि उसके पास पढ़ाई नहीं है परंतु वो अच्छे आदमी हैं। तो यही संस्कार की महत्ता है। अगर
जिसके पास पढ़ाई भी होगी और संस्कार भी होगा, तब कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सभी लोग उसको बहुत बहुत आदर करते हैं। तो इसीलिए पढ़ाई भी बहुत आवश्यक है, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी बहुत बहुत आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पढ़ाई और उसके साथ अच्छा संस्कार भी देने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। जब हम पढ़ाई और संस्कार दोनों को भी हम प्राप्त करते हैं, तब हम सभी लोगों का आदर पात्र बन सकते हैं, तब हम अच्छे स्थान प्राप्त कर सकते हैं और हमसे एक अच्छा समाज का निर्माण होता है, बहुत लोगों को मार्गदर्शन मिलता है और भी हम बहुत लोगों को बना सकते हैं। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी बहुत आवश्यक है और उसमें भी हमारे देश की जो संस्कार है, हमारी धर्म की जो संस्कार है, ये और भी भारतीय संस्कार जो है, भारतीय संस्कृति जो है, ये और भी श्रेष्ठ संस्कार है। जो संस्कार हमारे श्रेष्ठ ग्रंथों से, रामायण, महाभारत और गीता इत्यादि ग्रंथों से हमें एक बहुत बड़ा संस्कार मिलता है, ये ऐसा एक संस्कार है जिसका सम्मान पूरा विश्व करता है। हमारे भारत देश का ऐसा एक सम्मान, ऐसा एक स्थान है। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसे हम हमारे ग्रंथों के द्वारा, रामायण महाभारत, क्योंकि रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथों में क्या करना है क्या नहीं करना है दोनों के बारे में भी कहा गया है। उन ग्रंथों से हमें एक ऐसा अच्छा संस्कार मिल रहा है कि एक उदाहरण हम कहना चाहते हैं कि रामायण में जब रावण का संहार हो चुका है, उसके बाद सभी देवता लोग बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उनके द्वारा देवता लोगों को बहुत पीड़ा होती थी, उसके द्वारा, रावण के द्वारा। जब रावण का वध हो गया तो सभी लोग बहुत संतुष्ट थे। तो सभी लोग वहाँ आए थे, श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाने के लिए वहाँ आए थे। आने के बाद भगवान से उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा था, देवता लोग ने कहा था कि देखिए, आप रावण का वध करके हमें इतना बड़ा अनुग्रह किया, तो हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर आप कुछ करेंगे तो हम कुछ करना चाहते हैं, कहेंगे तो कुछ करना चाहते हैं, ऐसा देवता लोग ने कहा। तब श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा था देवताओं से, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत इससे बहुत कुछ सीखने के लिए है हमें। जब हम एक बड़ा स्थान में रहते हैं, एक ऊंचा स्थान में रहने वाला व्यक्ति को कैसा सोचना चाहिए, सबसे पहले किसके बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं श्री रामचंद्र जी के उस बात के द्वारा। उस समय में श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा था, मेरा तो पट्टाभिषेक होना था, लेकिन वो पट्टाभिषेक नहीं हुआ, मैं वनवास में आ गया हूँ, इसीलिए मुझे राज्य चाहिए, पट्टाभिषेक चाहिए, मुझे सिंहासन चाहिए, ऐसा भगवान ने नहीं पूछा। तो उस समय में भगवान ने बस यही कहा था कि मेरे साथ इस युद्ध में इतने करोड़ों वानर रहकर उन्होंने भी युद्ध किया, और इस युद्ध में कुछ वानरों के पैर कट गए हैं, कुछ वानरों के हाथ कट गए हैं, कुछ वानरों का सिर, जान ही चली गई है, कुछ लोगों की बहुत लोगों की मौत हो गई है। इसीलिए अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन वानरों का, जिनकी मौत हुई, उनको फिर से जीवित करो, और जिनके पैर हाथ कट गए, जो घायल हैं, उनके सभी घावों को मिटाकर युद्ध के आरंभ से पहले वे जैसे थे फिर उनको ऐसा बना दो। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने कहा था। जितने भी वानरों की मौत हो चुके हैं, सभी लोगों को फिर से जीवित करो। बस मैं इतना ही चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहिए मेरे लिए, क्योंकि ये सब मेरे लिए आए हैं, मेरे साथ इस काम में मेरे साथ देकर मेरे साथ आए हैं। इसीलिए इन सभी ने मेरे लिए इन्होंने काम किया, तो मुझे सबसे पहले उनके बारे में सोचना चाहिए। तो उनको सभी प्रकार के भलाई करो, और उससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने कहा था। कितनी बड़ी बात है। एक नेता को, या तो एक बड़ा स्थान में रहने वाला व्यक्ति को कैसा सोचना चाहिए, सबसे पहले उसका कर्तव्य क्या होता है, कैसा एक समूह बनकर अच्छा काम करना चाहिए, और समूह के हर एक व्यक्ति को भी अपने साथ लेकर कैसा अच्छा काम करना चाहिए, नेतृत्व कैसा करना चाहिए, इसके बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए है इस बात से।
ये एक घटना है। रामायण में ऐसा एक अच्छा संस्कार हमें मिलता है। और रामायण में ही और एक संदर्भ भी है, जब रावण सीता मैया का हरण करता है, करके लंका में लेकर जाता है। उसके बाद श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आके देखते हैं तो सीता मैया नहीं दिख रही है, तो बहुत चिंतित हो चुके हैं। ये सब भगवान की लीला है, भगवान का की कोई चिंता नहीं होती है, परंतु ये सब अवतार की लीला है। तो इस लीला में भगवान बहुत चिंतित हुए हैं, सीता मैया कहाँ चली गई, इसको इस बात पता नहीं चली। तो बहुत इधर उधर बहुत ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद सीता मैया को ढूंढने के लिए वहाँ से दोनों भी प्रस्थान करके जा रहे थे। उस समय में सुग्रीव के पास आए थे। सुग्रीव मिला था, सुग्रीव के साथ दोस्ती हुई। सुग्रीव से मिलकर पूछा था कि मेरी पत्नी जो है सीता मैया नहीं दिख रही है, तो ये क्या हुआ है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए तुम हमारी सहायता करो, ऐसा उन्होंने कहा था। तब इस बात को सुनने के बाद सुग्रीव ने कहा था कि देखिए, हमने कुछ दिन पहले देखा था कि एक राक्षस एक स्त्री को उठाकर आकाश मार्ग में जा रहा था। उस समय में वो जो स्त्री थी, उन्होंने अपने शरीर के ऊपर जो कुछ भी गहने हैं, सभी गहनों को उठाकर निकालकर एक कपड़े में बांधकर नीचे फेंक दिए। वो हमें मिला है। अब हम एक काम करते हैं, उन गहनों को हम आपको दिखाएंगे, आप एक बार उनको देख लीजिए। अगर ये सीता मैया का है तो उसका अर्थ है कि उनको किसी ने अपहरण किया, इसीलिए हम एक बार आपको दिखाते हैं, आप देख लीजिए। क्योंकि सीता ने ऐसा किया था कि क्योंकि कहने के लिए तो और कुछ रास्ता नहीं है उस समय में। ये जो किया, ये जो हुआ, हरण जो हुआ, इसके बारे में श्री रामचंद्र जी को कहने का कोई रास्ता नहीं था। तो उसके लिए सीता मैया ने ऐसा सोचकर, अगर ऐसा करूँगी तो कैसे भी श्री रामचंद्र जी को इसके बारे में जानकारी मिलेगी, तो ऐसा सीता मैया ने की थी। तब उस संदर्भ में सुग्रीव को मिला था वो सब। सुग्रीव ने कहा था कि एक बार हम उनको दिखाते हैं, आप एक बार उसको पहचान लीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा था कि देखो, मैं अभी ही बहुत दुखित हूँ, अगर मैं उन गहनों को देख लूँगा, अगर वो सीता के ही गहने होंगे, तब उसे देखने से फिर से मुझे सीता की याद आएगी, सीता का स्मरण होगा, तो उससे मेरा दुख और भी ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए एक काम करो, तुम पहचानो, एक बार तुम उन गहनों को देखकर कहो, ये आभूषण तेरी भाभी के हैं या नहीं, इसे तुम एक बार देखकर मुझे बताओ, ऐसा कहा। तब लक्ष्मण जो बात कहते हैं, कितना अद्भुत, कितना संस्कार इससे हमें मिलता है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया, मैं सीता मैया का किसी आभूषण को भी नहीं जानता हूँ, वो क्या क्या पहनती थी उसका ज्ञान मुझे बिल्कुल नहीं है, परंतु मैं सिर्फ एक ही आभूषण को जानता हूँ, जो पैरों में जो चरणों में जो पायल पहनती थी, सिर्फ उसको ही मैं जानता हूँ, उसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, किसी आभूषण को मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। चरणों में जो पायल पहनती थी उसको भी मैं क्यों जानता हूँ, मैं इसलिए जानता हूँ कि मैं हर रोज़ चरणों का प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भाभी जो है वो माँ के समान है, माता का समान है। और मेरी माता सुमित्रा ने भी, जब मैं वनवास के लिए प्रस्थान किया था, तब मेरी माता ने भी मुझे यही बात कही थी कि देखो, जब तुम वनवास में जाओगे तब श्री रामचंद्र जी ही तुम्हारे लिए दशरथ है, दशरथ के समान है, मतलब पिता है, और सीता ही मेरा समान है, इसीलिए सीता को मुझे समझो, और जो अरण्य है, वो जो वन जो है, वो इसी को तुम अयोध्या समझो, और जैसा तुम पिता और माता की सेवा करते हो, ऐसा ही उसी दृष्टि से श्री रामचंद्र जी की और सीता मैया की सेवा करो, ऐसा मेरी माँ ने कही थी। तो इसीलिए मेरी माँ ने ऐसा कहा था, इसीलिए मैं सीता मैया को मेरी माँ मानता हूँ, इसलिए मैंने कभी भी सिर उठाकर नहीं देखा, उनके सामने मैं सिर उठाकर कभी बात नहीं की, और सिर उठाकर देखा भी नहीं, क्या क्या पहनती है इनको मैंने कभी नहीं देखा। चरणों का तो मेरा अच्छा स्मरण है, अगर वो होगा तो मैं पहचान सकता हूँ। नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्।
ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं उस संदर्भ में। तो कितना बड़ा संस्कार है। तो रामायण सीखने से ऐसा एक संस्कार हमें मिलता है। अगर ऐसा संस्कार इस दुनिया के, इस देश के हर एक व्यक्ति को भी आज अगर मिलता है कि हर एक व्यक्ति के पास भी ऐसा संस्कार अगर होता है, तो आज हम जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी अनर्थों के बारे में हम सुनते हैं या तो अखबार में पढ़ते हैं, ये सब नहीं होते थे। परंतु ऐसा संस्कार नहीं है, ऐसा संस्कार बहुत कम हो गया है लोगों में। तो इसीलिए बहुत सारे अनर्थों के बारे में हम सुनते रहते हैं, बहुत कुछ सुनते रहते हैं। कितना दुख होता है ऐसे सुनने में, कितना दुख होता है। वो कहीं हुआ फिर भी इतना ऐसा जो हुआ उसे सुनने से ही बहुत बहुत दुख होता है मन में। तो ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा संस्कार की कमी से ये सब हो रहा है। अगर इनका अध्ययन हम करते हैं, इनके द्वारा जिसको संस्कार मिलता है, ऐसे व्यक्ति कभी गलत काम नहीं करेगा। तो ये जो संस्कार है ये आज के लिए बहुत बहुत, जो लक्ष्मण जी का जो संस्कार था वो आज के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। कैसे हमें महिलाओं का कैसा सम्मान करना है, महिलाओं का हो या पुरुषों का हो, कोई किसी का भी एक व्यक्ति का कैसा हमें सम्मान करना चाहिए। एक बड़ा स्थान में जो बैठता है उसको, एक नेता के स्थान में जो बैठता है, एक या तो एक अध्यक्ष के स्थान में जो बैठता है उसको कैसा सोचना है। ऐसे बहुत कुछ विचारों को हम इन ग्रंथों से सीख सकते हैं। तो इसीलिए ये जो भारतीय संस्कार जो है ये और भी बहुत श्रेष्ठ है। विद्या के साथ एक साधारण संस्कार तो हमें अवश्य ही चाहिए, और उसमें भी भारतीय संस्कार जो है ये सबसे श्रेष्ठ संस्कार है। तो इसीलिए ऐसा संस्कार को भी हमें बढ़ाना चाहिए। ये बहुत बहुत आवश्यक है। इसके द्वारा जीवन में हम अच्छे स्थान प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा जो है ये सबसे श्रेष्ठ परंपरा है। इसीलिए हम सभी लोगों से, सभी छात्रों से हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा जो अच्छा संस्कार है इनको सीखना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ इस संस्कार को भी सीखना चाहिए। और यहाँ आज सभी बच्चे लोग, यहाँ छात्र लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से आने वाले समय में कई विदेश में भी कहीं भी जाने वाले हैं, अपने अपने पढ़ाई और नौकरी के अनुसार विदेश में भी जाएंगे। तो ऐसे संदर्भ में भी हमारा जो भारतीय संस्कृति है इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। जहाँ भी हम जाते हैं, अगर हमारी संस्कृति को अगर हम सम्मान करते हैं और आचरण करते हैं, कुछ बच्चे लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि जब वे विदेश में जाते हैं तो घर में जो कुछ भी संस्कार इत्यादि जो कुछ भी सिखाया गया है तो वहाँ जाकर उसका आचरण करना छोड़ देते हैं। क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं, कुछ बच्चे लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ तो कोई उसका आचरण नहीं करता, अगर सिर्फ मैं ही करूँगा तो सभी लोग मुझे ऐसे देखते रहते, ये क्या कर रहा है, ऐसा सभी लोग मुझे देखते हैं, मुझसे कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, ऐसा लोग पूछते हैं। तो वो मुझे उससे थोड़ा सा मुझे वो ठीक नहीं लगता है, इसीलिए कहीं जाने के बाद वो छोड़ देते हैं। परंतु जहाँ भी हम जाते हैं, हमारा जो संस्कार है इसका पालन अगर हम अच्छी तरह करेंगे तो वहाँ के लोग उसको आश्चर्य रूप से देखते हैं। 1 दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, 3 दिन देखते हैं, और कितने समय तक देखते रहेंगे? 1 दिन या 2 दिन, 3 दिन तक देखते हैं, क्योंकि ये मनुष्य का एक स्वभाव है। अगर वो व्यक्ति वहाँ से आकर उसका कुछ आचरण करेगा तो हम भी ऐसा ही देखते हैं, क्योंकि ये देखना मनुष्य का स्वभाव है। जो कुछ नया काम हमारे सामने हमें दिखाई देता है, कुछ नया चीज़ हमें दिखाई देती है, तब उसे देखकर आश्चर्य होना मनुष्य का स्वभाव है। अब तक जिसे हमने नहीं देखा, ऐसा एक वस्तु जब हमें दिखाई देती तब उसे देखकर आश्चर्य होना यह मनुष्य का स्वभाव है। इसीलिए वो भी ऐसा देखते हैं। अगर उसको पता चल जाएगा कि ये इसका संस्कार है, अपना जो परंपरा है इसका आचरण ये कर रहा है, ऐसी बात अब जब उसको पता चल जाएगी तब उसके बाद फिर वो आपको नहीं देखेगा। अपना काम को अच्छी तरह करते रहेगा और वो आपका सम्मान भी करेगा, आपका सम्मान और भी बढ़ेगा। क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये इतने दूर से अपने देश को छोड़कर यहाँ तक आया, फिर भी अपनी परंपरा को भूला नहीं। इसीलिए ये व्यक्ति जो है ये विश्वास के योग्य है, क्योंकि इतना दूर आने के बाद भी, क्योंकि वहाँ तो सभी लोग रहते हैं तो उनके लिए आचरण किया, लेकिन यहाँ आने के बाद छोड़ दिया, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सम्मान के योग्य नहीं है, विश्वास के योग्य भी नहीं होते हैं। इतना दूर जाने के बाद में अपना मूल जो है, अपना संस्कार जो है, इसको अगर ये नहीं भूला तो इसका अर्थ है कि ये व्यक्ति विश्वास के योग्य है। ऐसे सोचकर वो और भी ज़्यादा सम्मान करेंगे आपका।
तो इसीलिए जहाँ भी हम जाते हैं सबसे पहला ऐसे संस्कार को हमें सीखना चाहिए, और जहाँ भी हम जाते हैं इसी संस्कार को अच्छी तरह पालन करना चाहिए, इसका आचरण भी करना चाहिए, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे करने से हमारा मान कभी कम नहीं होता, सम्मान सम्मान और भी ज़्यादा ही होता है लोग, वहाँ के लोगों के मन में भी। इसीलिए, और वो भी आपसे सीखेंगे। तो इसीलिए ऐसा अच्छा संस्कार परंपरा जो है ये बहुत बहुत आवश्यक है। और आज के हमारे देश में लोगों की जितनी संख्या है, इस संख्या में जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो युवा लोग हैं, इनकी संख्या बहुत अधिक है। तो ऐसे युवा जनों को हमारे देश में ऐसे अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय में अच्छा ज्ञान और अच्छा संस्कार भी अगर प्राप्त होगा, तब आने वाले समय में पूरा विश्व में ही हमारा भारत देश का राज्य होगा। इस सनातन धर्म और इस देश, ये जो पवित्र भारत देश है, यही सबसे श्रेष्ठ होगा। मतलब यहाँ आध्यात्मिकता और धार्मिकता और ज्ञान परंपरा के विषय में तो आरंभ से ही हमारा देश सबसे श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ जो ज्ञान है ये पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक ज्ञान है, तत्व का ज्ञान, ये तो सबसे श्रेष्ठ ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु सिर्फ उस दृष्टि से ही नहीं, लौकिक दृष्टि से भी हमें सोचना चाहिए। आज दुनिया के जो टेक्नोलॉजी है, जो लौकिक दृष्टि है, इसके अनुसार भी हमें सोचना चाहिए, इसके अनुसार भी हमें इस देश को बढ़ाना चाहिए। इस विषय में भी, ज्ञान परंपरा के विषय में तो सबसे भी भारत देश सबसे श्रेष्ठ ही रहा, और अभी भी है, और आगे भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इससे बढ़कर ज्ञान और कहीं नहीं होगा इस दुनिया में। क्योंकि हमारे देश में ऐसा एक तत्व का प्रतिपादन जो अद्वैत तत्व है, जिसे शंकर भगवत्पादाचार्य जी ने विशेष रूप से प्रतिपादित किया, ऐसा जो अद्वैत तत्व है ये सबसे श्रेष्ठ तत्व कहा गया है, क्योंकि इसके ऊपर सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा शास्त्रों में ही कहा गया है। येना श्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम। ये जो आत्म अद्वैत तत्व ज्ञान जो है, इसको प्राप्त करने से और जानने के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा। स्वयं गीता में भगवान ने भी कहा, यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिस तत्व को जानने के बाद जानने के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ, सबका ज्ञान उससे मिल जाएगा। ऐसा जो अद्वैत तत्व है उसे मैं तुम्हें उपदेश करता हूँ। जिस तत्व को प्राप्त करने के लिए तुम्हें स्वधर्म का आचरण से लेकर वहाँ तक जाना चाहिए, स्वधर्म का आचरण करना चाहिए। ऐसा स्वधर्म का आचरण के लिए प्रेरणा देने के लिए भगवान ने अद्वैत तत्व का उपदेश किया, और उसके द्वारा स्वधर्म का आचरण के लिए भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया। तो ऐसे विचार को हम, ऐसा तत्व जो है ये अद्वैत तत्व है, ये सबसे श्रेष्ठ तत्व है। क्योंकि इस दुनिया में एक विचार से बढ़कर और एक विचार बड़ा होता है, उससे भी बढ़कर और एक विचार जो है वो बड़ा होता है। उस विचार को जो जानते हैं वो इनसे भी बहुत बड़े पंडित कहे जाते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, एक पंडित है, वो जितना जानते हैं उससे भी अधिक विचार, उनके ऊपर जो विचार होते हैं, उनको जो जानते हैं, उनको हम ऐसा कहते हैं कि इनसे भी ये बहुत बड़े पंडित है, ऐसा हम कहते हैं। और ये दोनों जितना जानते हैं, इससे भी अधिक विचारों को अगर और कोई जानते हैं, तब उनको हम क्या कहते हैं, इन दोनों से भी ये बहुत बड़े पंडित हैं, ऐसा हम कहते हैं। मतलब ये जो ज्ञान है, इसके आधार पर हम पांडित्य का निर्णय करते हैं। जितने विचारों को, वो ज्ञान के जो विषय होते हैं, ये जितने जितने ज़्यादा होते हैं, ज्ञान भी उतना अधिक होता है। और ऐसा ज्ञान जिनके पास है, उनका पांडित्य भी उतना अधिक होता है, उनका सम्मान भी अधिक होता है। तो ये दोनों जितने जानते हैं, उससे भी अधिक विचार जो जानते हैं, ये दोनों से भी बहुत बड़े पंडित होते हैं। और इनसे भी जो बड़े पंडित, आगे के जो बात हैं, जो विषय हैं, उनको जो जानते हैं, ये इनसे भी बहुत बड़े पंडित हैं। इस प्रकार ज्ञान की जो परंपरा है वो ऐसा बढ़ती जाती है। सबसे अधिक तत्व, तो ऐसा अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा विचार क्या हो सकता है? जिस विचार के ऊपर कुछ विचार ही नहीं है, जिसको जानने से सबका ज्ञान हमें मिल जाता है, ऐसा जो विचार है, यह सबसे बड़ा विचार होता है। तो ऐसा बड़ा विचार क्या है? अद्वैत तत्व है। क्योंकि इसी के बारे में भगवान ने ही कहा कि यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो इसके ऊपर जानने के लिए कुछ भी नहीं। अगर इसके ऊपर जानने के लिए कुछ होगा तो वो इससे भी बड़ा विचार हो सकता है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया इसके ऊपर जानने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि जानना कब होता है? जब दूसरा पदार्थ होता है
तब हम उसको जान सकते हैं। जब हम अद्वैत तत्व को जानकर अद्वैत स्थिति में पहुंच जाते हैं तब जानने के लिए कुछ भी नहीं है, दूसरा पदार्थ ही नहीं है। इसीलिए अद्वैत स्थिति जो है, अद्वैत ज्ञान के साक्षात्कार प्राप्त करके जब हम ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हैं तब जानने के लिए कुछ भी नहीं है। यही सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर यही होता है। तो इसीलिए ऐसा जो तत्व है, ये तत्व हमारे परंपरा में, उपनिषदों में कहा गया है। इसी तत्व को जगद्गुरु आदि शंकर भगवत्पादाचार्य जी ने उपदेश दिया। जो तत्व, जो परब्रह्म अद्वैत तत्व हर एक व्यक्ति में, हर एक प्राणी में भी, हर एक चेतना में भी जो समान परब्रह्म तत्व है, यही अद्वैत तत्व है। इसीलिए ऐसा अद्वैत तत्व का ज्ञान इस देश में परंपरा से मिल रहा है। तो क्या हुआ, ज्ञान और तत्व के विचार में यहाँ से बढ़कर कोई देश इस दुनिया में नहीं है। परंतु आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, ऐसे विचारों में भी हमें इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा हम सभी प्रकारों से जब हम देश को आगे बढ़ाते हैं तब हमारा देश सबसे श्रेष्ठ होता है। सभी प्रकारों से हमारे देश को हमें श्रेष्ठ बनाना चाहिए। जो लोग इस देश की, मतलब इस दुनिया में हमारे बहुत बड़ा देश है, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे लोग यहाँ हैं, इस देश में हैं। तो इस देश की परंपरा को देखकर, संस्कृति को देखकर प्रशंसा करने वाले लोग भी बहुत लोग हैं इस दुनिया में। और इस देश को देखकर बहुत लोगों के मन में ईर्ष्या भी होती है। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं जो इस देश की परंपरा, इस देश की महत्ता को देखकर उनके अंदर जलन होती है। ऐसे भी बहुत लोग हैं, परंतु ऐसे लोग इसीलिए हैं कि हमारा देश बहुत ही श्रेष्ठ है। तो इसीलिए इस देश को सभी प्रकारों से हमें श्रेष्ठ बनाना चाहिए। उसके लिए हमारे देश के जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, इन सभी को भी अच्छी पढ़ाई और उसके साथ अच्छा संस्कार भी अगर मिलेगा तब इसके द्वारा देश सबसे ऊंची स्थिति में पहुंच सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसा एक काम में इस प्रकार के जो विद्यालय हैं इनका बहुत बड़ा, इस प्रकार के जो विश्वविद्यालय है इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो सभी छात्रों को ऐसा सोचना चाहिए कि हम समाज के लिए कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे। कुछ लोगों के मन में ऐसा प्रश्न आता है कि अगर हम समाज और देश के लिए कुछ करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें क्या मिलेगा। सब कुछ हम समाज के लिए ही अगर करेंगे, देश के लिए हम करेंगे, तब हमारे लिए हमें क्या करना है। वो सब कुछ तो हमने देश के लिए कर लिया, हमारे लिए क्या होगा। इस विचार के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जिस समाज के लिए काम करते हैं उसी समाज में ही हम रहते हैं। जब समाज की भलाई होती है तब हमारी भलाई भी अपने आप हो जाती है, उसके बारे में अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिर्फ हम हमारी भलाई के लिए काम करते हैं तब समाज की भलाई नहीं होती है, परंतु समाज की भलाई के लिए जब हम काम करते हैं हमारी भलाई तो उसके अंदर हो जाती है, क्योंकि हम समाज से अलग नहीं हैं, हम भी समाज के अंदर ही है। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि समाज के लिए हमें काम करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो इसीलिए एक अच्छा देश, अच्छा समाज का निर्माण के लिए जब हम काम करते हैं तब उसके द्वारा हमारा जीवन सार्थक होता है। ऐसा सोचकर ऐसा करना चाहिए, ऐसा मैं सभी छात्रों से कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं। क्योंकि हम बहुत जगह में कहते रहते हैं कि देखिए इस दुनिया में बहुत सारे पदार्थ हैं जिनका उपयोग दुनिया भर होता रहता है। ऐसे पदार्थों को जिन्होंने इन्वेंट किया, जिस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया, उसका नाम भी हम कहते हैं इस पदार्थ को इन्होंने इन्वेंट किया, इसको इन्होंने किया, इसको इन्होंने बनाया। और ऐसा बहुत लोगों के बारे में, साइंटिस्ट लोगों के बारे में हम कहते रहते हैं। जो मोबाइल है इसको इन्होंने बनाया, जो कंप्यूटर है इसको इन्होंने बनाया, जो टेलीफोन है इसको इन्होंने बनाया, जो फ्लाइट, जो विमान है उसको इन्होंने बनाया। ऐसा हम बहुत लोगों के बारे में कहते रहते हैं। उन लोगों के बारे में जब हम कहते हैं तब उनका जो देश है उसका नाम लेते हैं, ये इस पदार्थ को इन्होंने बनाया और उसका देश ये है, ऐसा हम कहते हैं। ऐसा हम कहते हैं, उन्होंने बनाया, अच्छा काम किया, उसका उपयोग सभी जगह में दुनिया में हो रहा है, ये बहुत संतोषजनक बात है। तो उनकी प्रशंसा हमें करना ही चाहिए, वो तो है। परंतु अगर वो जिस देश में पैदा हुए हैं, अगर उस देश की जो जनसंख्या है उसका अगर विचार हम करेंगे, उसकी तुलना इस देश की जनसंख्या से अगर हम तुलना करेंगे तो बहुत बहुत कम है, बहुत कम होता है। परंतु इतनी जनसंख्या से हम सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि इतनी जनसंख्या से एक साइंटिस्ट आया हुआ है
जिन्होंने एक ऐसा अच्छा पदार्थ को इन्वेंट किया जिसका उपयोग दुनिया भर में सभी लोगों को हो रहा है। जब उतनी संख्या से एक साइंटिस्ट आता है तब हमारे देश में कितनी जनसंख्या है, तो इसमें से कितने लोगों को आना चाहिए? आना ही चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ के जो लोग हैं वो उनके पास बहुत प्रतिभा है, लेकिन यहाँ ऐसी प्रतिभा नहीं है। ऐसा हम कभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रतिभा का जन्म स्थान ही हमारा देश है। हमारे देश में जितनी प्रतिभा है, ऐसी प्रतिभा को हम कहाँ देख सकते हैं? इतनी प्रतिभा हमारे देश में है। तो इसीलिए हमें अगर हम ऐसा कहेंगे तो वो बहुत बड़ा गलत है, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ऐसा नहीं कहना चाहिए। यहाँ के जो बच्चे हैं इनके अंदर बहुत बहुत बड़ी प्रतिभा है, कुछ भी करने की प्रतिभा यहाँ के बच्चों को है, परंतु वो जो प्रतिभा है वो बाहर आना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। उसके लिए उनके लिए एक मौका मिलना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्थाएं, उसके लिए जो ज्ञान है, हमारे अंदर जो प्रतिभा है, उसके द्वारा उसका उपयोग देश को और समाज को मिलने के लिए ऐसे विश्वविद्यालयों में उनके लिए पढ़ाई और संस्कार और मौका, ये सब इनके द्वारा होता है। इसीलिए हमारे देश के जो युवा है, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनके अंदर जो प्रतिभा है वो उसका उपयोग समाज को मिलने में ऐसे विश्वविद्यालयों का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। तो उसके बारे में सोचना चाहिए, सोचकर ऐसा अच्छा काम हमें करना चाहिए। उस नज़र से हमें अच्छी तरह पढ़ाई इत्यादि सब करना चाहिए। ऐसा हम इस संदर्भ में सभी लोगों से कहना चाहते हैं। तो आज इस संदर्भ में जगत गुरु श्री श्री आदि शंकर भगवत पादाचार्य जी की, उनकी कृपा से ये हमारे देश में एक ऐसी अच्छी स्थिति है। आज भी शंकराचार्य जी को, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उस समय में ही सभी लोगों को, पूरे देश में जितने भी लोग हैं, पूरे देश में उन्होंने संचार किया। वो हमारे लिए बहुत बहुत आदर्श है। उनके आदर्शों को हमें लेना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य जी ने ये जितनी भी साधना की थी, सभी साधना को उन्होंने सिर्फ 32 साल के अंदर उन्होंने कर दिया। इतना सामर्थ्य उनके पास था। जो युवावस्था में ही उन्होंने सब कुछ कर दिया। बचपन से लेकर अपना काम शुरू किया और 32 साल के अंदर जितना भी करना है सब कुछ कर दिया। उन्होंने 32 साल के अंदर इतनी साधना शंकराचार्य जी ने की, इतने काम उन्होंने किए थे, जिसका उपयोग आज भी हमें हो रहा है, जिसको आज भी हम देख रहे हैं, जिसके फल को हम आज भी हम देख रहे हैं और जिसे कभी भूल नहीं सकते हैं। ऐसा काम उन्होंने किया। जैसा अभी कहा गया, जो सर्वोच्च अद्वैत तत्व जो है, उससे लेकर एक संस्कार देने वाला साधारण विचार तक, एक अच्छा समाज का निर्माण के लिए हमें जो कुछ भी करना है, ऐसे विचार तक, हर एक विचार को भी शंकराचार्य जी ने बताया। जैसे कि उनका एक विचार है, उसे हम कहना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सारे उपदेश किया, उनमें से समाज के लिए उन्होंने एक उपदेश किया। क्या है? कुत्र यत्नो विधेयः, ऐसा एक प्रश्न है उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रश्नोत्तर रत्नमालिका। उस ग्रंथ में शंकराचार्य जी ने कई ग्रंथों में कई विचारों का उपदेश किया, लेकिन इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में एक विलक्षण रीति से उन्होंने उपदेश किया कि एक प्रश्न और उत्तर, प्रश्नोत्तर के रूप में उन्होंने बहुत सारे विचारों का उपदेश किया। एक प्रश्न यह है कि कुत्र यत्नो विधेयः, समाज के हर एक व्यक्ति को किस विषय पर सदैव तत्पर रहना चाहिए, किसके लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए, ये एक प्रश्न है। और इसके उत्तर के रूप में उन्होंने कहा विद्याभ्यासे सदौषधे दाने, ऐसा उन्होंने कहा। ये जो 3 काम है, एक अच्छा समाज, देश की भलाई, अच्छा समाज के निर्माण के लिए ये जो 3 काम है इन्हें करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। क्या है ये 3 काम? सबसे पहला विद्याभ्यास, पढ़ाई करना और पढ़ाई कराना, सिखाना और सीखना, दोनों में। विद्याभ्यास मतलब विद्याभ्यास करना और कराना, सीखो और सिखाओ, ये सबसे पहला कर्तव्य है। इसलिए पढ़ाई जब अच्छी तरह होती है, सभी लोगों को ज्ञान मिलता है, तब उसके द्वारा अच्छा समाज का निर्माण होता है। सबसे पहला ज्ञान की आवश्यकता है। और दूसरा काम यह है कि सदौषधे, औषध यानी चिकित्सा, क्योंकि जहाँ भी हम जाएंगे इस दुनिया में, शरीर में कुछ बीमार तो होती है, छोटी सी हो या बड़ी हो, शरीर में कुछ अस्वास्थ्य तो होता ही है। तो उसके लिए जो चिकित्सा की आवश्यकता है, उस व्यवस्था के बारे में सोचो। हर एक जगह में लोगों की चिकित्सा के लिए व्यवस्था बनाओ, क्योंकि चिकित्सा की व्यवस्था अगर होगी तब शरीर में जो भी
बीमार होती है वो उसे ठीक कर सकते हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तब हम सब कुछ काम कर सकते हैं। जब शरीर स्वस्थ नहीं होता तब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शरीर के स्वास्थ्य के लिए सदैव तत्पर रहो, उसके लिए प्रयत्न सभी जगह में होना चाहिए, ऐसा उनका उपदेश है। और तीसरा उपदेश ये है कि दान करो। मतलब पहले का जो दो काम जो है, एक है विद्याभ्यास का काम और एक चिकित्सा, ये दोनों काम किसी एक व्यक्ति से नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए सभी लोगों का सहयोग चाहिए। सहयोग मतलब सहयोग तो अनेक प्रकार का हो सकता है। कुछ सभी लोगों को इस दुनिया में सभी लोगों को एक एक प्रकार की शक्ति है। कुछ लोगों के पास पैसे हैं, धन की शक्ति है, कुछ लोगों के पास जन की शक्ति है, कुछ लोगों के पास शासन करने की शक्ति होती है, कुछ लोगों के पास बुद्धि की शक्ति होती है, कुछ लोगों के पास शरीर की शक्ति होती है। ऐसा एक एक व्यक्ति के पास एक एक प्रकार की शक्ति होती है, ताकत होती है। भगवान ने किसी एक व्यक्ति को सभी प्रकार के ताकत नहीं देते, एक एक व्यक्ति को एक एक प्रकार के ताकत देते हैं भगवान। तब हमें क्या करना है, जिस व्यक्ति के पास जो ताकत है ऐसे सभी लोगों को एक संघ के रूप में मिलना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया संघे शक्ति कलौ युगे, ऐसा शास्त्र में इसीलिए कहा गया है। संघ मतलब क्या है, जिन जिन के पास जिस प्रकार का सामर्थ्य है ऐसे सभी लोगों को एक संघ के रूप में मिलना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। क्योंकि ऐसे जो काम होते हैं इनमें से किसी एक सामर्थ्य से कोई काम नहीं हो सकता है। अगर हम सिर्फ कुछ पैसे लाकर यहाँ रख देंगे तो इसके द्वारा कभी सभी काम हो जाए, अगर ऐसा हम करेंगे तब काम नहीं होता है। या तो किसी के पास शरीर का सामर्थ्य है, अगर उसको काम करना है तो पैसों की आवश्यकता होती है। किसी के पास बुद्धि बल है, वो मार्गदर्शन कर सकता है, परंतु काम तो और किसी को करना चाहिए। तो ऐसे सभी लोग मिलकर जब एक अच्छा काम करने का संकल्प लेते हैं तब अच्छे अच्छे काम होते हैं, अच्छा समाज का निर्माण होता है, तो उसी में बल मिलता है। तो ऐसा सभी लोगों को सोचना चाहिए। संघे शक्ति कलौ युगे, ऐसा इसीलिए कहा गया। तो ये जो काम है पढ़ाई और चिकित्सा, ये दोनों के लिए जिस व्यवस्था की आवश्यकता है ऐसी व्यवस्था के लिए सभी लोगों को दान मतलब सिर्फ पैसों के ही नहीं, पैसों का भी दान होना चाहिए, और अपने सामर्थ्य जो है उसका दान करो। मतलब उस सामर्थ्य को उसके लिए विनियोग करो, यह इसका तात्पर्य है। जो सामर्थ्य तेरे पास भगवान ने दिया, तेरे पास जो है उस सामर्थ्य को ऐसे काम के लिए विनियोग करो। कुछ लोगों के पास प्रशासन की शक्ति है, कुछ लोगों के पास धन की शक्ति है, कोई भी हो, इस काम के लिए उसका उपयोग करो, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा। ये जो उपदेश है ये एक अच्छा समाज का निर्माण के लिए ये बहुत बहुत आवश्यक है। और ये जो उपदेश है ये सिर्फ आज यहाँ जो बैठे हैं सिर्फ इनके लिए, या तो ये जो उत्तर प्रदेश के जो इस राज्य के जो लोग हैं सिर्फ उनके लिए ही, या तो इस देश में जो लोग हैं सिर्फ उनके लिए ही, या तो जो आस्तिक है सिर्फ उनके लिए ही है, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते हैं। या तो इस उपदेश को शंकराचार्य जी ने कई सदियों से शताब्दियों से पहले उन्होंने कहा था, तो उस समय का ही ये उपदेश है, आज के लिए इस उपदेश की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। ये जो उपदेश है शंकराचार्य जी के, जो भी उपदेश है, इनकी कोई काल की सीमा हो या तो देश की सीमा नहीं है, हर एक व्यक्ति के लिए ये बहुत बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम उनको जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु शब्द का क्या अर्थ है? जगत गुरु, शंकराचार्य जी को हम जगत गुरु इसीलिए कहते हैं कि पूरे विश्व के लिए जिस मार्ग की आवश्यकता है उस मार्ग को उन्होंने उपदेश किया। उन्होंने जो कुछ भी विचार उपदेश किया ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं सभी लोगों के लिए इस मार्ग की आवश्यकता है, इसीलिए उनको हम जगत गुरु कहते हैं। तो ऐसे उपदेश शंकराचार्य जी ने किया, इसीलिए उनके जो कुछ भी ग्रंथ है उनमें उन्होंने बहुत सारे विचार उपदेश किया। तो उसके द्वारा हम हमारे जीवन को, अच्छा जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा अभी आरंभ में हमने कहा कि सभी लोगों में एकता लाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। शंकराचार्य जी ने सभी लोगों में एकता लाने के लिए शंकराचार्य जी ने जो कुछ भी किया उनमें से उनको हम तीन प्रकार में विभाग करके जान सकते हैं। सबसे पहला है ग्रंथों की रचना। अपने ग्रंथों में शंकराचार्य जी ने अद्वैत तत्व के बारे में और उसके साथ जो अभी समाज का निर्माण के लिए, अच्छा समाज के निर्माण के लिए जिन उपदेशों की आवश्यकता है ऐसे विचारों को उन्होंने उपदेश किया अपने ग्रंथों के द्वारा। और दूसरा काम यह है कि पूरे भारत देश में संचार, सभी जगह में भारत देश में उन्होंने संचार किया। आज हम भारत देश में कहीं भी जाएंगे वहाँ शंकराचार्य जी का आगमन का इतिहास का उल्लेख होता है, आगमन का इतिहास को हम जान सकते हैं।
तो पूरा भारत देश में उन्होंने संचार किया, ये दूसरा काम है। और तीसरा काम यह है कि 4 आम्नाय पीठों की स्थापना, 4 दिशाओं में 4 आम्नाय पीठों की स्थापना करके धार्मिकता के द्वारा सभी लोगों को उन्होंने जोड़ दिया। इसीलिए इस जीवन में हम शंकराचार्य जी ने जिस मार्ग का उपदेश किया उस मार्ग में जाकर एक अच्छे पढ़ाई और अच्छे संस्कार प्राप्त करके हम जीवन में आगे जा सकते हैं, आगे जाना चाहिए, ऐसा हम सभी बच्चों से कहना चाहते हैं। ये जो अच्छा संस्कार है इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। संस्कार को भूलना जो है ये बहुत बड़ा अपराध होता है। संस्कार को अगर हम जो हमारे घर में जो बड़े लोग हमें जो भी सिखाया, माता और पिता जिस संस्कार को हमें दिया, ऐसे संस्कार को या तो जो गुरु हमें जो अच्छा संस्कार दिया, इस संस्कार को अगर हम भूल जाएंगे तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि एक कथा है महाभारत में, और एक बात है कि एक बार जब कुरुक्षेत्र युद्ध होने वाला था, कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले दोनों सेना, पांडवों की सेना और कौरवों की सेना, दोनों सेना वहाँ आके खड़ी हो गई युद्ध के लिए। अब कुछ समय में ही युद्ध शुरू होने वाला है। परंतु युद्ध जब भीष्म पितामह शंख बजाते हैं तभी युद्ध शुरू होता है, क्योंकि वही सबसे ज्येष्ठ हैं। जब तक वो शंख नहीं बजाते तब युद्ध का आरंभ नहीं होता है, हो सकता है। तब सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और बहुत उत्सुक भी हैं कि युद्ध करने के लिए। बहुत समय हो गया लेकिन भीष्म पितामह शंख नहीं बजा रहे हैं। तो सभी लोग सोच रहे थे कि ये युद्ध शुरू क्यों नहीं हो रहा है, ये प्रतीक्षा क्यों करना पड़ रहा है हमें, ये क्या हो रहा है, ऐसा सभी लोग सोच रहे थे। तो दुर्योधन था, उसने भीष्म पितामह से पूछा था कि पितामह आप शंख क्यों नहीं बजाते हैं, मैं तो बहुत तैयार हो गया हूँ युद्ध के लिए, बहुत उत्सुक हूँ, मुझे अभी युद्ध शुरू करना है, जाना है, पांडवों से लड़ना है, उनको मारना है, इसलिए आप जल्दी शंख बजाइए, मुझे जाना है, ऐसा कहा। तब भीष्म ने कहा नहीं, अभी उसका समय नहीं आया, तुम मुझे सिखाओ मत, मैं सब कुछ जानता हूँ, जब उसका समय आएगा तब मैं शंख बजाऊंगा, तब तक चुप बैठो, ऐसा भीष्म ने कहा। कुछ समय हुआ, मैं कुछ काम के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कुछ बात के लिए मैं प्रतीक्षा में हूँ, अगर वो जब हो जाएगा तब मैं, उसका समय आएगा तब मैं आरंभ करूँगा, ऐसा कहा। तब उस समय में क्या हुआ, पांडवों की सेना से युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतरकर कौरवों की सेना के ओर आना शुरू किया। तो बहुत लोग आश्चर्य हो चुके, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया युधिष्ठिर को, ये क्यों, अभी तो कुछ पल में ही युद्ध शुरू होने वाला है, ऐसे संदर्भ में ये अपनी शत्रु सेना के ओर क्यों बढ़ रहा है युधिष्ठिर, ये क्या हो रहा है यहाँ, ऐसा सभी लोग सोच रहे थे। सभी लोगों को समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। उसके अंदर ये जो दुर्योधन था, इसने कहना शुरू किया कि देखा अभी युधिष्ठिर इस तरफ आ रहे हैं, वो अब हमारे पास आके शरणागति लेने के लिए आ रहा है, वो डर गया, हमारे सेना को देखकर वो डर गया, तो युद्ध से पहले ही ये हार गया, अभी वो डर के हमारे पास आके शरणागति लेना चाहता है, हमें शरण में आने वाला है, ऐसा कह रहा था। तब भीष्म ने कहा था कि तुम चुप रहो, जो होने वाला है उसे देखते रहो, ऐसा बात नहीं करना है, वो तेरा भ्राता है, इसीलिए उसके विषय में ऐसा बात नहीं करना चाहिए, वो बहुत संस्कार वाला आदमी है, इसीलिए उसके बारे में ऐसा सोचना मत, देखते रहो। तो ये जो युधिष्ठिर जो था वो सीधा भीष्म जी के पास आया, आकर कहा था कि मैं अभी युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए इस युद्ध के लिए मुझे आज्ञा और अनुमति और आशीर्वाद दीजिए, ऐसा भीष्म से युधिष्ठिर ने कहा। तब वो उससे बहुत खुश हो गए थे। भीष्म तुरंत ही अपने रथ से नीचे उतरकर उसके पास आया, उसको आशीर्वाद दिया। और एक बात उस समय में भीष्म ने कही थी कि देखो मैं इसी के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुमको एक ऐसा संस्कार सिखाया था बचपन में, तो इसी के लिए मैं अब तक प्रतीक्षा कर रहा हूँ। देखो अब तो कुछ समय होने के बाद युद्ध प्रारंभ होने वाला ही है। इस युद्ध में तो तुम मेरे ऊपर जितने बाण चलाओगे, आपकी सेना से मेरी सेना का बहुत बड़ा युद्ध होगा, तो आप हम पर बहुत बाण चलाएंगे, तो उससे मैं घायल हो जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ भी नहीं है। ऐसे घायल होना, युद्ध में घायल होना तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। परंतु जब मैं तुम्हें जिस संस्कार को सिखाया उसे अगर तुम भूल जाओगे तो सीधा मेरा मन जो है वो घायल हो जाएगा। जब मेरा मन घायल हो जाएगा
तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। उससे मुझे बहुत दुख होता था और उस दुख में मैं तुम्हें शाप भी दे देता था कि तुम्हें इस युद्ध में पराजय होनी चाहिए, ऐसा शाप भी देता था मैं। अगर तुम इस संस्कार को भूल जाओगे तब उससे सबसे दुख मुझे होता था, तो उससे मैं तुम्हें पराजय का शाप भी दे देता था। लेकिन मैंने मुझसे जो संस्कार सिखाएगा उसे तुमने नहीं भूला, तो मेरे पास आया, अनुमति लेने के लिए आया, तो मैं बहुत बहुत संतुष्ट हूँ। तो मैं अभी तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूँ, तुम्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त हो जाए, ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूँ। ऐसा आशीर्वाद दिया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि मैं आपकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपसे जो संस्कार सिखाया गया उसको मैं कभी नहीं भूलूँगा, ऐसा उसने कहा। और उसके बाद द्रोणाचार्य जी के पास गया तो वहाँ भी यही बात हुई थी। इसीलिए महाभारत में एक ही श्लोक हमें 4 बार दिखता है इस संदर्भ में, क्योंकि द्रोणाचार्य जी के पास गया तो वहाँ भी यही संवाद हुआ था, और उसके बाद कृपाचार्य जी के पास गया वहाँ भी यही संवाद हुआ था, और उसके बाद शल्य के पास गया वहाँ भी यही संवाद हुआ था। तो एक ही संवाद 4 बार हमें महाभारत के मूल में हमें दिखाई देता है। तो उनका अनुमति लेकर फिर अपने सेना के आ गया और उसके बाद युद्ध शुरू हुआ, वो सब तो है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमसे बड़े होते हैं, हमारे माता और पिता, गुरु जो भी होते हैं, जिन्होंने हमें अच्छा मार्गदर्शन किया, अच्छा संस्कार दिया, जब हम उनके मन को घायल करते हैं तब वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। शायद वो आँखों को नहीं दिखाई देगा, उसके द्वारा जो अनर्थ होने वाला है शायद वो हमें नहीं दिखाई देगा, परंतु वो अनर्थकारक होता है, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ये जो संस्कार सिखाया गया है इसको सभी लोग पालन करना चाहिए, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, ऐसा हम सभी छात्रों से इस संदर्भ में कहना चाहते हैं। जो संस्कार बहुत बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी बहुत कुछ पदार्थ हैं जो हमारे आँखों को नहीं दिखते हैं। जब हम संस्कार को भूल जाते हैं, उसके द्वारा जिन्होंने हमें संस्कार सिखाया, जो गुरु है, उनके मन को बहुत चोट लगता है, तो वो बहुत दुखित होते हैं मन में, इससे ही बहुत ज़्यादा दुखित होते हैं। कोई हम कुछ भी कहेंगे तो वो उसका क्षमा कर लेते हैं, लेकिन इससे जब हम भूल जाते हैं तो वो बहुत क्रोधित होते हैं, मन में बहुत क्रोधित होते हैं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए संस्कार की रक्षा करें और अच्छी तरह पढ़ाई करके अच्छी स्थिति प्राप्त करें, ऐसा हम इस संदर्भ में सभी लोगों से नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी बच्चों को नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं कि इस पूरे भारत देश में ये जो एकता है ये सदैव रहे, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि इसीलिए कुछ लोग ने हमसे पूछा, आप दक्षिण भारत के हैं, ऐसा कुछ लोगों ने बात करते हुए हमसे कहा। तब हमने उनसे कहा था कि हम दक्षिण भारत के नहीं हैं, हम भारत के हैं और भारत में दक्षिण से हैं, ऐसा हमने सभी लोगों को ऐसा ही सोचना चाहिए। दक्षिण भारत के या उत्तर भारत के, हम आपको भी ऐसा नहीं मानते कि आप उत्तर भारत के हैं, हम दक्षिण भारत के हैं, हम ऐसा नहीं मानते। हम सब भारत के हैं और हम दक्षिण से हैं और आप उत्तर से हैं। क्योंकि पूरे भारत देश में अगर हमें जन्म लेना है तो पूरे भारत देश में फैलकर हम जन्म तो नहीं ले सकते हैं, किसी एक जगह में जन्म लेना पड़ेगा। तो हमारे कर्म के अनुसार जहाँ हमें जन्म लेना है, ऐसा एक जगह में हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो हर एक व्यक्ति के भी, इस देश में जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति का भी कोई ना कोई दिशा होती है, किसी दिशा में, किसी राज्य में, किसी गाँव में हम जन्म लेते हैं। तो ऐसा एक स्थल में ही हमें जन्म लेना चाहिए। तो परंतु हमारी भावना तो ऐसी होनी चाहिए कि हम भारत के हैं, भारत में किसी दिशा से हम हो सकते हैं, किसी भी दिशा से हम हो सकते हैं। तो ऐसी भावना, इसी भावना को शंकराचार्य जी ने, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बढ़ाया, ऐसी भावना को ही सभी लोगों में उन्होंने लाई थी। तो ऐसी भावना, इसीलिए ये भावना ही तब से हमारे अंदर आ रही है। इसीलिए इतने सारे भाषाएं, इतने सारे राज्य, इतने सारे संप्रदाय होते हुए भी आज भी इस देश के सभी लोगों में ये एकता है, धार्मिकता से एकता आज भी है। तो इसीलिए इसको अच्छी तरह समझकर इसका आचरण करें, ऐसा हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं। और ये जो हमारे आचरण है, धार्मिक संस्कार जो कुछ भी है, ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, ये एक विशिष्ट विचार है। इसीलिए इसको, परंतु कुछ विचारों को समझने में
हमारी जो बुद्धि है ये पर्याप्त नहीं हो सकता है, हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कुछ विचारों को समझने में। परंतु हमारे शास्त्रों में जो कुछ भी कहा गया है उसका एक कारण, एक तर्क अवश्य ही होता है। तर्क के बिना हमारे शास्त्रों में कुछ भी नहीं कहा जाता है। जो कुछ भी कहा जाता है तर्क से ही सब कुछ कहा जाता है, क्योंकि शास्त्रों में भी ऐसा कहा, स्वयं शंकराचार्य जी ने ऐसा कहा, दुस्तर्कात् सुविरम्यताम श्रुतिमतस्तर्को अनुसंधीयताम, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा। तुम जो कुछ भी कहोगे तर्क के अनुसार कहो, और फिर उसमें कुतर्क नहीं होना चाहिए। तर्क के अनुसार कहो, तर्क को हम स्वीकार करते हैं, जो तर्क से सिद्ध होता है उसे ही हम स्वीकार करते हैं। परंतु तर्क में कुतर्क नहीं होना चाहिए। कुतर्क को छोड़कर अच्छे तर्क को लेकर किसी भी विचार होगा, कोई भी विचार होगा, मुझसे कहो, मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। दुस्तर्कात् सुविरम्यताम, कुतर्क मत करो। श्रुतिमतस्तर्को अनुसंधीयताम, जो शास्त्रीय तर्क होता है ऐसे तर्क को लेकर तुम कुछ भी कहो, हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा। क्योंकि ये जो तर्क जो है इसके द्वारा हमें जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, ये अंध परंपरा है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। कुछ लोग हमारे पास आके पूछा था कि ये जो धर्म है ये सब अंधविश्वास है, ऐसा उन्होंने कहा। तब हमने उनसे पूछा, आप जो अंधविश्वास अंधविश्वास इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये शब्द आपको कहाँ से मिला, किस भाषा का शब्द है ये, ऐसा हमने उनसे पूछा। तब उन्होंने कहा था कि ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अंधविश्वास शब्द जो संस्कृत भाषा से बाकी भाषाओं में आया है, ये शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तब हमने उनसे पूछा था कि देखो, तो ये क्या हुआ, अंधविश्वास शब्द जो है इस शब्द को आपने हमसे ही लिया, मतलब हमारे पास ही ये शब्द था, इस शब्द को हमने ही बनाया, हमारे शास्त्रों ने ही इस शब्द को बनाया। तब आप इस शब्द को हमसे लेकर फिर हमें ही अंधविश्वास कह रहे हैं। मतलब इसमें का क्या हुआ, जब हमारे शास्त्रों में ही ये शब्द बना हुआ है तो हमारे शास्त्रों के अनुसार इस शब्द का कुछ अर्थ भी होना ही चाहिए। किसी अर्थ को मन में रखकर ही हमारे व्याकरण में इस शब्द का निर्माण किया गया है, क्योंकि व्याकरण में जो कुछ भी शब्द होता है उसका कुछ अर्थ होना ही चाहिए। तो हमारे व्याकरण से ये शब्द आया है, तो हमारे अनुसार एक अर्थ है, उस अर्थ को हम मन में रखते हुए इस शब्द को हमने बनाया। परंतु हमारे से इस शब्द को आप लेकर उसको अच्छी तरह नहीं समझा आपने, तो हमसे ही इस शब्द को लेकर फिर हमारे ऊपर ही आप गलत रूप से इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब इस शब्द का हमारे शास्त्रों के अनुसार भी एक अर्थ है, वो वास्तविक अर्थ है इस शब्द का। क्या है वो अर्थ? हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी आचरण करते हैं, उसका एक प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण के बिना, जैसा अभी हमने कहा, एक प्रमाण और एक तर्क अवश्य ही होना चाहिए। अगर प्रमाण और तर्क ये दोनों भी किसी आचरण का नहीं होगा तब ऐसे आचरण को अंधविश्वास कहते हैं। हमारी शास्त्रों के अनुसार अंधविश्वास शब्द का ये अर्थ है। क्योंकि प्रमाण जो है, हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के प्रमाण कहे गए हैं। एक प्रमाण है वेद। वेद सबसे पहला, मतलब ये धार्मिक विषयों में, धार्मिक विचार जो है इनके विषय में, लौकिक विचारों के बारे में वेद में नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। लौकिक विचार को तो हम लोक से ही सीख सकते हैं। धार्मिक आचरण हो, धार्मिक तत्व हो या विचार हो, इनके बारे में जब हम जानना चाहते हैं तब हमें 3 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करना पड़ेगा। उसमें से सबसे पहला है वेद। वेदों में अगर कुछ आचरण कहा गया तब उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, यह पहला प्रमाण है। और कुछ आचरण ऐसे हैं जो आज के जो वेद उपलब्ध है इसमें हमें नहीं मिलते हैं, परंतु वेदों में अगर नहीं होगा फिर भी वेदों के अनुसार जो शास्त्र लिखे गए हैं, जो महर्षि लोगों ने हमें उपदेश किया, अगर उन शास्त्रों में अगर वो मिलेगा तब उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। इसलिए वेद सबसे पहला प्रमाण है और शास्त्र दूसरा प्रमाण होता है। और तीसरा प्रमाण क्या है? शिष्टाचार। इसी को शिष्टाचार कहते हैं। शिष्टाचार जो है ये तीसरा प्रमाण है। मतलब शिष्टाचार मतलब जो शिष्ट लोग होते हैं उन्होंने परंपरा से जिसका आचरण करते आए हैं उनका आचरण भी हमारे लिए प्रामाणिक होता है, हमारे लिए आचरणीय होता है। मतलब अगर हम धार्मिकता से जुड़े हुए किसी भी आचरण का अगर हमें करना है, वो आचरण या तो वेदों में प्रतिपादित होना चाहिए, या तो शास्त्रों में होना चाहिए, उसका प्रतिपादन मिलना चाहिए, या तो शिष्टाचार के जो शिष्ट हैं
उन्होंने उसका आचरण अगर करते हैं तभी उसका आचरण हमें करना चाहिए। इन तीनों प्रमाणों से जो सिद्ध होता है इसी को हमें लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो आचरण होते हैं जिसका प्रमाण वेदों में भी नहीं मिलता है, शास्त्रों में भी नहीं मिलता है, शिष्टाचार में भी किसी भी कोई भी धार्मिक व्यक्ति आज तक उसका आचरण नहीं किया, ऐसे जो आचरण होते हैं इनको हमें अंधविश्वास कहना चाहिए। अंधविश्वास शब्द का ये वास्तविक अर्थ है। इसीलिए हमने उनसे कहा था कि अंधविश्वास शब्द का जो वास्तविक अर्थ है उसको सीखो, तुम उसको जानने का प्रयत्न करो, ये इसका वास्तविक अर्थ है। तो इसी अर्थ में हमने इसको बनाया। तो इसीलिए हर एक आचरण का भी या तो वेद प्रमाण होना चाहिए, या तो शास्त्र प्रमाण होना चाहिए, या तो शिष्टाचार प्रमाण होना चाहिए। जो हमारे पूर्वजों ने कई सदियों से उसका आचरण करते आया, ऐसा प्रमाण होना चाहिए। अगर ये तीनों भी नहीं होगा वो अंधविश्वास कहा जाता है। ऐसा हमें सोचकर करना चाहिए, ऐसा हमने उनसे कहा। इसीलिए ये सब कुछ अंधविश्वास है, परंतु सब कुछ अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास शब्द का कुछ अर्थ है। आज के कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, कोई भी कुछ भी कहेगा, क्या वो कौन है, वो क्या पढ़ा, उसके पास क्या ज्ञान है, क्या वो ठीक कह रहा है या नहीं, इनको जानने के बिना ही जो कुछ भी कोई भी कुछ भी कहेगा उसे करते रहते हैं। इसी को अंधविश्वास कहते हैं। कोई भी हो, अगर वो जो कुछ भी कहेगा वेद शास्त्र और शिष्टाचार के अनुसार वो कहेगा तभी हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो नहीं। ये इस शब्द का वास्तविक अर्थ है। अगर नहीं होगा, परंतु दुनिया में कैसी स्थिति है, लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं, कोई भी कुछ भी कहेगा करते रहते हैं, परंतु अंत में जब आखिर में जब नुकसान होगा तब लोग दुखित हो जाते हैं। मुझसे ये सब हो गया, मुझे ये नहीं करना था, ऐसा दुखित होते हैं बाद में। जो नहीं करना था उसे मैंने किया, जो करना था उसे मैंने नहीं किया, ऐसा चिंतित हो जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति कुछ करेगा तो उसके पीछे लोग चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बारे में भी शास्त्रों में कहा गया है, गतानुगतिको लोकः न लोकः पारमार्थिकः, ऐसा कहा गया। मतलब एक व्यक्ति कुछ रास्ते में जा रहा है, वो क्यों वहाँ जा रहा है, वहाँ जाने से क्या आएगा, क्या मिलेगा, इसके बारे में बाकी लोग नहीं सोचे। वो जा रहे हैं तो उसके पीछे मैं भी जाऊँगा, तो दो लोग जा रहे हैं तो उसके पीछे तीसरा भी जुड़ जाएगा, उसके पीछे जा रहे हैं चौथा भी उसके पीछे जाएगा। ऐसा लोग जाते रहते हैं, परंतु वहाँ जाके देखेगा कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए एक छोटी सी कथा है, उसे कहकर हम समाप्त करते हैं। एक अमीर आदमी था, उसके पास बहुत पैसे थे, बहुत आभूषण थे, बहुत कुछ थे, लेकिन वो बहुत कंजूस था, किसी को भी एक पैसा भी नहीं देता था। उसके बाद जो कुछ भी है वो सब अपने पास ही रखता था और किसी पर उसको विश्वास भी नहीं करता था। वो ऐसा आदमी था। परंतु उसको एक बार मन में ऐसी एक इच्छा हुई थी, मैं कहीं यात्रा में जाऊंगा, या तो तीर्थ यात्रा में जाने की इच्छा उसके मन में हुई थी। परंतु उसके मन में ये चिंता थी कि अगर मैं तीर्थ यात्रा में चले जाऊंगा, मेरे पास जितने भी पैसे हैं इसको कोई चुरा लेंगे तो क्या होगा। ये बहुत सोचकर उसने क्या किया, पूरे पैसे अपने साथ उठाकर लेके गया। जहाँ भी ये जा रहा है हमारे साथ में ही लेके जाएगा, सभी सदैव उसके पास ही रखेगा। तो एक जगह में गया स्नान करने के लिए, वहाँ गया, एक नदी के तीर्थ में स्नान करने के लिए गया। बाद में बहुत भीड़ आ जाती है, उससे पहले ही सवेरे ही ये वहाँ चला गया। जाने के बाद फिर से इसकी चिंता हुई थी कि मेरे पास ये संपत्ति जो कुछ, इसे मैं क्या करूँ, मुझे स्नान करके आना चाहिए, तो इसे मैं क्या करूँ, तब तक इसकी देखभाल कौन करेगा। ये बहुत सोचा, सोचने से भी इसको समझ में नहीं आया कि क्या करें। तो कुछ समय सोचने के बाद इसको एक उपाय मिला था कि ये काम करते हैं, यहाँ जो नदी के किनारे में जो रेत होता है उसमें खोद कर उसके अंदर रख लूँगा। ऐसा सोचकर खोद कर उसके अंदर रखा, जो पैसे हैं जो कुछ भी है इसके पास सबको उसके अंदर रखा। उसे बंद करके फिर स्नान के लिए जा रहा था। जाने के समय में फिर से सोचा था कि अगर मैं वापस आ जाऊं तो मैंने पूरा रेत ही है, इसके अंदर मैंने कहाँ रखा, इसका ज्ञान मुझे कैसा मिलेगा। तो उसके लिए पहचान के लिए उसने क्या किया, उसके ऊपर एक शिवलिंग बनाया, रेत से एक शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बनाकर स्नान के लिए गया। कुछ समय तक वहाँ स्नान करता रहा, तो उसके अंदर बहुत भीड़ आ गई। उसके साथ ये भी स्नान कर रहे थे, भीड़ में बहुत लोग आए हैं, सभी लोग स्नान कर रहे थे। तब इसने स्नान सब समाप्त करके वापस आया। वापस आके जब देखा तो वहाँ एक शिवलिंग नहीं था, हज़ारों शिवलिंग थे उस जगह में। ये सोचा था कि ये क्या हो गया, इतने सारे शिवलिंग कहाँ से आ गए, अभी मेरा शिवलिंग कहाँ है। ये बहुत ढूंढ रहा था मैं। इसने जो लिंग बनाया, शिवलिंग नहीं है, लिंग है। शिवजी तो नहीं है, सिर्फ पैसों के लिए बनाया गया लिंग है, तो इसीलिए वहाँ शिवजी तो नहीं है, सिर्फ लिंग है।
मेरा लिंग कहाँ चला गया? ये बहुत ढूंढ रहा था, कहीं भी गया उसको याद नहीं थी, बहुत ढूंढ लिया, सब कुछ इसी के जैसे हैं, जिसको जिस भी लिंग को ये देखा ये इसके समान ही है, इसके जैसा ही दिख रहे थे। तो उसको पता नहीं चला कि मैंने क्या बनाया। बहुत जगहों में ढूंढा तो उसको नहीं पता चला। तब उसने क्या किया, एक एक लिंग को तोड़ना शुरू किया, तोड़ के वहाँ खोद के ढूंढना शुरू किया। तब उसके अंदर जो स्नान कर रहा था वो एक व्यक्ति भाग कर आया, भाग के आकर पूछा था कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने इस शिवलिंग को बनाया, क्यों तुम इसे तोड़ रहे हो? तब ऐसा पूछा था। तब उसने कहा था कि ये देखो इसके नीचे मेरा, ऐसा बोलना शुरू किया, फिर रोक दिया, क्योंकि वह कह नहीं सकता है कि मेरे एक शिवलिंग के नीचे मेरी संपत्ति है, ऐसा कह नहीं। अगर कह देगा तो वो उठा के लेके जाएगा, तो बहुत लोग हैं तो उनको पता चल गया तो वो लोग उठा के लेके जाएंगे। तो इसने कहा था कि नहीं मुझे मेरा कुछ काम है इसीलिए मैं तोड़ रहा हूँ, ऐसा तोड़ने का। तब उसने बोला था कि मैंने ये शिवलिंग बनाया, तुम इसे तोड़ दोगे तो मेरा पुण्य नहीं मिलेगा, तो ये सब तुम क्या कर रहे हो, ऐसा उसने बोला। फिर भी ये कहा था कि नहीं मुझे ये काम करना ही चाहिए। फिर परंतु उसने सुना नहीं, और भी 10 लोग आ चुके हैं, इसको रोक दिया और उसके बाद ये कुछ कर नहीं पाया। मतलब उस समय में क्या हुआ था, जब सबसे पहला एक लिंग को बनाकर ये स्नान के लिए गया, उसके बाद जो लोग आए थे उन्होंने देखा कि यहाँ एक लिंग है, वहाँ एक व्यक्ति स्नान कर रहा है। तो उन लोगों ने ऐसा सोचा था कि शायद यहाँ ऐसी परंपरा होगी, जो भी स्नान करने के लिए जाएगा उसको यहाँ रेत में एक शिवलिंग बनाना है, एक शिवलिंग बनाकर वहाँ जाना चाहिए, शायद यहाँ ऐसी परंपरा होगी। किसी ने नहीं बताया, उसका कोई प्रमाण भी नहीं है, परंतु उन्होंने ऐसा सोचा था। स्वयं यही लोग करते हैं, आज के लोग ऐसा ही करते हैं। स्वयं उन्होंने ऐसा सोच लिया कि एक काम करते तो हम भी एक एक शिवलिंग बनाएं। ऐसा एक एक व्यक्ति ने एक एक शिवलिंग बना दिया। तो उसके अंदर कुछ लोगों ने क्या किया, अगर एक शिवलिंग बनाने से ही हमें पुण्य मिलता तो मैं 10 बनाऊंगा तो कितना पुण्य मिलेगा, ऐसे सोचकर 10, 15, 20 तक बना दिया सभी लोगों ने। तो ऐसा बनाने से अंत में क्या हुआ, मतलब ये जो है ऐसा मतलब ऐसा शिवलिंग कुछ जगहों में ऐसा है, जो रामेश्वरम है या तो कुछ गोकर्ण क्षेत्र है, जब वहाँ हम जाते हैं, जैसा श्री रामचंद्र जी ने किया, वहाँ जाकर रेत से शिवलिंग बनाया, वही रामेश्वरम में भगवान का शिवलिंग वही है, श्री रामचंद्र जी ने बनाया और उसका पूजन किया। तब से लेकर ऐसी परंपरा आज भी आ रही है कि जब हम वहाँ समुद्र स्नान में जाते हैं तब वहाँ एक शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करके उसके बाद हम समुद्र में स्नान करते हैं। ऐसा गोकर्ण क्षेत्र, ऐसे कुछ क्षेत्रों में ऐसी परंपरा है, परंतु सभी जगहों में नहीं है। इसने सिर्फ अपने पैसों को बचाने के लिए ऐसा करके रखा, लेकिन उसके वहाँ कुछ परंपरा ही नहीं है। लोग आ गए तो उसी को देखा, किसी को परंपरा मान लिया, तो उसने जो किया ऐसे करते रहे, तो उससे क्या हुआ, ये सिर्फ अंधविश्वास ही होता है। ऐसा करना जो है अंधविश्वास होता है। तो उस समय में उसके बाद उसका जो खुद का जो शिवलिंग था वो नहीं मिला, तो वो बहुत चिंतित हुआ। गतानुगतिको लोकः न लोकः पारमार्थिकः गंगा सैकतलिंगेन नष्टम में ताम्रभाजनम, ऐसा सोचकर वो रोया था। क्योंकि अगर इसे तोड़ने जाएगा वो लोग आ जाएंगे, तोड़ने नहीं देते हैं, अपना जो है वो नहीं मिल रहा है, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ऐसी एक कथा है। तो हम इसीलिए कहना चाहते हैं कि जिसका कोई प्रमाण शास्त्रों में नहीं होता उसे करना जो है वो अंधविश्वास होता है। परंतु आज के लोग जो हैं वो अपने आप को बहुत बुद्धिशाली समझते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, ये हिंदू धर्म में हमारी परंपरा में जो कुछ भी है ये सब मिथ्या है और ये सब मिथ्याचार है और ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कहते हैं। ये बहुत बहुत गलत है। इसलिए ऐसे लोग हमें हमारे मन में जो भ्रम पैदा करते हैं उसे हमें वो ऐसा भ्रम हमें नहीं होना चाहिए। हमारे धर्म का जो वास्तविक तत्व है इसको हमें अच्छी तरह समझना चाहिए, ऐसा हम सभी लोगों को कहना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा भ्रम पैदा करने वाले लोग आज दुनिया में बहुत जगहों में है। क्योंकि आज की ऐसी स्थिति है कि कोई भी बात कर सकता है, उसकी बात सभी लोगों को सुनाई देती है, ऐसी एक स्थिति है दुनिया में। इसीलिए ऐसे बात करने वालों में जो सत्य को जानते हैं, जो परंपरा को जानते हैं, जो धर्म को जानते हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं। परंतु जो कुछ भी नहीं जानते हैं ऐसे लोग बहुत लोग हैं। तो हम सभी लोगों से ऐसा कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों की बातों से कोई किसी के मन में भ्रम न हो, ऐसा हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं। तो हमारी जो परंपरा है, जैसा हमने आरंभ में कहा कि अच्छी पढ़ाई और अच्छा संस्कार, और उसमें भी हमारी परंपरा की जो संस्कार है, संस्कृति है, इसे अच्छी तरह सीखो और इस देश के सभी प्रकारों से अच्छा स्थिति में लाने का प्रयास करो। ऐसा हम सभी बच्चों से प्रयास करें, ऐसा हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं।
और हम आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि शारदा चंद्रमौली ईश्वरों की कृपा से और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो प्रस्तुत शंकराचार्य के रूप में इस दक्षिणामय श्रृंगेरी शारदा पीठ में विराजमान हैं, उनकी कृपा से आप सभी लोगों को सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त हो गए, ऐसा हम इस संदर्भ में नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस संदर्भ में यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री के स्थान में विराजमान है स्वतंत्र देव जी, आपको हम इस संदर्भ में नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। एक अच्छा सरकार आपके द्वारा यहाँ किया जा रहा है, ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। आपका ये जो सरकार है, योगी जी के जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी के आदरणीय, उनका जो सरकार है, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन इस राज्य में हम देख रहे हैं। हमने उनसे ही कहा था, जब हम कुंभ मेले में गए थे तब हम उनसे मिले थे इस संदर्भ में, वो हमारे दर्शन में आए थे। और हम गोरखपुर में भी गए थे, प्रयागराज में भी वो आए थे, उनसे मिला। और गोरखपुर में भी, वहाँ गोरखनाथ मठ में ही हम 2 दिन तक रुके थे, उस संदर्भ में भी उन्होंने हमारा दर्शन किया। तब हमने उनसे कहा था कि जब एक सनातन धर्म पर एक दृढ़ निष्ठा रखने वाले एक सन्यासी जब एक राज्य का मुख्यमंत्री बनते हैं तब कितना बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं, इसका ये राज्य उदाहरण है, ऐसा हमने उनसे कहा। तो इतना बड़ा परिवर्तन को हम देख सकते हैं, तो ये उनसे इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है इस राज्य में, बहुत बहुत संतोषजनक बात है। तो ऐसे सरकार के एक मंत्री होकर आप ये काम कर रहे हैं, ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। हम आपको आज संदर्भ में आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस संदर्भ में यहाँ के जो चांसलर के रूप में आप यहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं, इसका विकास के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करें। पीके गुप्ता जी, आपको भी हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और जयंती जी, आपको भी हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी यहाँ के जो अध्यापक होते हैं, जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, सभी लोगों को भी हम आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छी तरह बच्चों को, छात्रों को अच्छी तरह तैयार करना, उनको अच्छी पढ़ाई देना, हम सब जैसा पढ़ना छात्रों का कर्तव्य है, पढ़ाना सभी अध्यापकों का भी यही कर्तव्य है। एक विशिष्ट कर्तव्य, पढ़ाना भी एक बहुत बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में अंत में एक बात कहते हैं, अर्जुन से पूछते हैं कि देखो, अब तक मैंने जो कुछ भी कहा क्या तुम्हें समझ में आया, ऐसा भगवान अर्जुन से पूछते हैं गीता के अंत में। तब हमारे मन में प्रश्न आता है कि भगवान ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्या भगवान नहीं जानते हैं? भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ भगवान जानते हैं, फिर भी भगवान अर्जुन से क्यों पूछ रहे हैं कि तुम्हें समझ में आया, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वहाँ शंकराचार्य जी अपने भाष्य में कहते हैं कि भगवान को तो सब कुछ पता है, जो अर्जुन को समझ में आया या नहीं आया सब कुछ भगवान जानते हैं, फिर भी भगवान क्यों पूछ रहे हैं? इस दुनिया में एक गुरु, समाज में एक गुरु का क्या कर्तव्य होता है उसे दिखा रहे हैं भगवान, ऐसा वहाँ शंकराचार्य जी ने कहा। क्योंकि गुरु का क्या कर्तव्य होता है, शिष्य के लिए जो कुछ भी उपदेश करना है सब कुछ कहना चाहिए, कहकर मेरा काम हो गया, अभी वो समझ आए तो समझ, अगर उसको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक उसको पूरा विचार समझ में नहीं आएगा तब तक कहते रहना पड़ेगा, ये अध्यापक का कर्तव्य होता है। ऐसा एक कर्तव्य को भगवान यहाँ सिखा रहे हैं, ऐसा शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में कहा। इसीलिए भगवान ने पूछा, अगर तुम्हें समझ में आया तो बहुत संतोष है, अगर समझ में नहीं आया तो किस प्रकार से, जिस तरीके से कहने से उसको समझ में आएगा, फिर ऐसा और एक बार उपदेश करना चाहिए। इस प्रकार जिस तरीके से शिष्य एक विचार को अच्छी तरह समझ सकता है, ऐसे तरीके में उसको समझाना गुरु का कर्तव्य होता है। कैसे भी उसको समझाना चाहिए विचार को, ये गुरु का कर्तव्य है। मेरा काम इतना ही है, मैं एक बार कह दूंगा, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। इस कर्तव्य को भगवान यहाँ दिखा रहे हैं ऐसा पूछकर, ऐसा शंकराचार्य जी ने भाष्य में कहा। तो ये गुरु का कर्तव्य होता है, शिष्यों को समझाना और उनको तैयार करना, ये गुरु का कर्तव्य होता है। तो ऐसा सभी लोग अपना कर्तव्य को अच्छी तरह यहाँ निभाइएगा, तो उसके द्वारा, उसमें ही हमारा जो देश है इसका भविष्य है। हमारा देश का जो भविष्य है, एक उज्ज्वल भविष्य जो है, ये इसी पर आधारित होता है। तो ऐसा कर्तव्य आपके पास है, आप कर रहे हैं, ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। इसलिए सभी अध्यापकों को भी हम इस संदर्भ में आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी छात्रों को भी हम आशीर्वाद दे रहे हैं, और यहाँ जो भी काम कर रहे हैं सभी लोगों को भी हम आशीर्वाद देकर इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं।
हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।